बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज हम क्विक रिव्यू के अंदर जो टॉपिक देखने लगे हैं वो है वाटर पोल्यूशन, यानी हम ये देखेंगे कि जो पानी है उसकी आलूदगी क्या है, पानी की आलूदगी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि भाई इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम फर्स्ट जो है वो एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेज़ और इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्विकली जो है रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। अब सोर्सेज की अगर बात की जाए तो हर वो चीज़, सबसे पहली बात यह है कि पानी की आलूदगी क्या है। देखिए, जो चीज़ पानी को आलूदा कर रही है, कॉन्टेमिनेट कर रही है, वो क्या है? वो हमारे पास सिंपल जो है वो वाटर पोल्यूशन है, कि भाई कोई भी वो उसका कॉज बन रही है जो पानी। और इस टाइम पे अगर आप कहें, यानी कि इस टाइम पे अगर हम बात करें 2020 की, तो इस 2020 में कोई शख्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जो ये कह सकता हो कि भाई मैं साफ़ पानी पीता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे पानी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, तो बहुत मुश्किल है कि कोई ये कह सके कि उसके घर में जो है वो साफ़ पानी आता है और वो साफ़ पानी पी रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सोर्सेज की, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक मेन सोर्स आता है वो क्या है जी? डोमेस्टिक वेस्ट हमारे पास आता है। अब डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर हम क्या कह सकते हैं जी, कि हमारे पास ये जो हमारे घरों से जो इतना ज़्यादा जो पानी निकलता है, देखिए अब हर रोज़ इतना ज़्यादा जो है वो वेस्ट पानी, यानी कि हम बर्तन धोते हैं, चाहे वो बर्तन धोने से हो, ठीक है, जब बर्तन जब धोते हैं तो चिकनाई है सारी की सारी, क्योंकि जो उसके अंदर खाना पक रहा है तो वो सारे का सारा, यानी कि जो फूड है वो चिकनाई के अंदर पक रहा है, तो उसका मतलब वो क्या हो रहा है जी? वो धुलने से जा रहा है। अब धो भी कैसे रहे हैं? चिकनाई अब सिंपल सादा पानी से तो धुलती नहीं है, तो इसका मतलब हम उसके लिए जो है वो क्या यूज़ करते हैं जी? हम जो है उसके लिए चाहे साबुन यूज़ करें या कोई और चीज़ यूज़ करें, तो उससे क्या होता है कि वो इट्सेल्फ जो है वो केमिकल्स हैं। अब वो सारे के सारे केमिकल्स भी जो हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं, तो जब वो केमिकल्स पानी के अंदर जा रहे हैं तो उसका मतलब, अगर हम देखें इस टाइम पे, तो दुनिया की आबादी है 8.4 बिलियन की, ठीक है जी, यानी 8.4 अरब की आबादी है दुनिया की। तो अगर 8 अरब की आबादी या पाकिस्तान की हम बात करें, ठीक है जी, तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट 22 करोड़। ठीक है जी, अब 22 करोड़ की आबादी है, तो 22 करोड़ की आबादी में हर रोज़ जो है वो, अगर जो है वो बर्तन धुल रहे हैं रोज़ के रोज़, दिन में 2 बार 3 बार, तो उससे डोमेस्टिक वेस्ट कितना ज़्यादा जो है वो पानी बह के कहाँ जा रहा है? दूसरे पानी के अंदर शामिल हो रहा है। आप शहरों के अंदर देखें कितना ज़्यादा पानी जा रहा है, जिसको हम कभी सोचते नहीं। तो सबसे मेन कॉज जो है वो वाटर पोल्यूशन का ये डोमेस्टिक वेस्ट है। उसके बाद सरफेस रन ऑफ्स है। अब सरफेस रन ऑफ्स में भी ये चीज़ शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ जो सरफेस रन ऑफ्स है उसमें क्या है कि जब बारिश वगैरह होती है, तो आप देखें बारिश के पानी से जितनी की ऊपर की हमारी सतह है, जो ज़मीन की सरफेस है, ठीक है, वो सारी की सारी सरफेस क्या है कि धुलती है। उसके साथ जितने केमिकल्स हैं जो कुछ ज़मीन के ऊपर मौजूद है, सारे का सारा धुल के पानी में शामिल हो जाता है। ठीक है, चाहे वो दरिया का पानी है, फिर वो सारे का सारा समंदर में जाके शामिल हो गया। तो ये हमारे पास मेन कॉज है। इसके अलावा हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। अब इंडस्ट्रीज़ कैसे असर डाल रही हैं? आप देखें, इंडस्ट्रीज से जो हर रोज़ का इतना ज़्यादा जो गंदा पानी है वो निकल रहा है। ऐसे ही है, वो जो गंदा पानी इंडस्ट्रीज से निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? वो सारे का सारा पानी दरियाओं में शामिल हो रहा है और वो उसको गंदा कर रहा है, और बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है। इवन आप अगर कराची की या बड़े शहरों की बात करें, जिनको हम पोर्ट सिटीज़ कहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो समंदर गंदे हो चुके हैं इन इंडस्ट्रीज़ के पानी की वजह से। तो ये इतना ज़्यादा असर डाल रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या है जी? एग्रीकल्चर का है। अब एग्रीकल्चर या ज़राअत के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं या जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इनके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी खादें जो हैं वो क्या करेंगी? वो धुल रही हैं पानी के अंदर। जब वो धुलेंगी तो कहाँ जाएंगी धुल के? वो सारी की सारी पानी के अंदर शामिल होंगी और वो कॉज बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि बाकी जो जितना भी हाउस होल्ड है या बाकी जो जो भी हमें नज़र आता है, हर चीज़ धुलती है बारिश के प्रोसेस के थ्रू, तो उससे क्या होता है जी? वो एसिड रेन है, तो वो भी सारे का सारा जो है ना आके पानी में शामिल हो रही है। तो एसिड रेन भी एक बहुत बड़ा कॉज है। तो ये वो मेजर कॉजेज हैं या सोर्सेज हैं जिस वजह से जो है हमारा पानी गंदा हो रहा है इस टाइम पे, और हर कोई किसी ना किसी लेवल पे इफेक्ट ज़रूर हो रहा है। कहीं पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है, कहीं सरफेस रन ऑफ्स हैं, ठीक है, कहीं डोमेस्टिकली जो हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम मौजूद है। अब अगर हम इसके बात करें इफेक्ट्स की, तो देखिए इफेक्ट्स में अगर सबसे पहली चीज़ बात की जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी? पानी की गंदगी पैदा हो रही है, यानी कि वाटर पोल्यूशन इटसेल्फ जो है वो इसका कॉज बन रही है। अब वाटर पोल्यूशन जब इसका इटसेल्फ कॉज बन रही है तो उसका मतलब पानी गंदा हो रहा है। जब पानी गंदा हो रहा है तो उससे क्या होगा कि बहुत सी बीमारियां भी फैलेंगी। ऐसे ही है, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां, खास करके हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस सी की, तो वो कितना ज़्यादा जो है वो फैल गया और हर दूसरे तीसरे शख्स को हेपेटाइटिस सी है, सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। और पाकिस्तान में ये जो हेपेटाइटिस का मसला है ये बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो समंदर के अंदर की जो लाइफ है यानी आबी हयात जिसको हम कहते हैं या मेरीन जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस पोल्यूशन की वजह के तौर पे कि भाई समंदरी हयात जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि कितनी तादाद में जो है वो समंदर के अंदर मछलियाँ जो है वो सिर्फ इस वजह से मरती हैं कि पानी वहाँ पे जो है वो केमिकल वाला या जो ऑयली पानी है वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, इसी तरह यूट्रिफिकेशन हो रही है, ठीक है जी। अब यूट्रिफिकेशन अगर हो रही है तो उसके नीचे के तौर पे क्या हो रहा है जी कि वो सारे का सारा जो नहीं चाहिए यानी वो ग़िज़ाइयत जो चाहिए नहीं पानी को वो जा रही है और वहाँ पे जो है ना इतनी बड़ी बड़ी लेयर्स एलजी की जो है वो बन रही हैं और उस वजह से वो पूरे के पूरे पानी के ऑक्सीजन को रोक रही हैं और नीचे की जो लाइफ है उसको मुश्किल बना रही हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारा ग्राउंड वाटर है यानी जो ज़ेर ज़मीन पानी जो है, ठीक है जी, वो ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मुतासर हो रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई ये दावा कर नहीं सकता कि भाई वो साफ़ पानी पी रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड वाटर है ये किस वजह से ये सारे के सारे जो कॉजेज़ हमारे पास आ रहे हैं सोर्सेज के, तो ये सोर्सेज धुल के पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो वो जो ज़मीन के अंदर जा रहा है वहीं से तो हम पी रहे हैं। तो ज़मीन के अंदर से हम पीते हैं तो हम कहते हैं ना भाई हमारा तो पानी बोरिंग का है, हमें तो इससे प्रॉब्लम है ही नहीं। और भाई बोरिंग का कहाँ से आया? ज़मीन के अंदर से आया। वो कहाँ से आ रहा है? वो यहीं से जा रहा है ना, तो उसका मतलब वो सबसे बड़ा कॉज बन रहा है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हैं। अब अगर हम बात करें इसके कंट्रोल मेजर्स की कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देखिए जैसे लास्ट वीडियो के अंदर कहा कि अगर हम कहें कि फुली इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कम ज़रूर किया जा सकता है इसके असर को, कि हम किसी ना किसी तरह इसके असर को जो है वो कम करें या मिनिमाइज़ कर दें। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी, हम ये कहें कि सबसे पहले तो केमिकल ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, कि जैसे हमारे घरों के अंदर आ रहा है या ख़ास करके जो है ना पानी जहाँ पे भी फैक्ट्री से निकल रहा है, जिस जगह से निकल रहा है वहाँ पे हम उसे एक केमिकली जो है वो ट्रीट करके वहाँ भेजें, उसकी गंदगी को साफ़ करके उसके बाद जो है उसे पानी में छोड़ें या बाहर छोड़ें सबसे पहले। और इस पे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से मैं समझता हूँ अमल होना चाहिए। ऐसे लॉज जो हैं वो बनने चाहिए ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये पानी को जो है वैसे ही छोड़ देती हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है जी, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स होने चाहिए हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जी, उसके थ्रू हम इसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं वहाँ पे गंदे पानी को जमा करके, और उसके बाद जो है यानी अगर वो दोबारा से साफ़ होकर दूसरे पानी में शामिल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं पे उसको जो है वो पिट बना के वेस्ट कर दिया जाए। सिंपल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए, यानी कि अब देखें साइंटिफिक जो तरक्की है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है कि उस तरक्की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यानी साइंस को अगर हम यूज़ करें तो उसके थ्रू हम इसको जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो सेप्टिक टैंक बना के हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेप्टिक टैंक का जो कॉन्सेप्ट आप देखें, घरों के अंदर जो बाथरूम्स वगैरह हैं तो उनका जो सारे का सारा जो गटर है वो कहाँ जा रहा है, वो पानी के अंदर ही तो शामिल हो रहा है। खास करके बड़े शहरों के अंदर गटर लाइंस जो हैं वो पीने के पानी के साथ मिली हुई हैं। तो अगर सेप्टिक टैंक होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा इन टैंक्स के अंदर जो है ना पानी जब जमा हो जाएगा तो उसके बाद उसको साफ़ करके वहाँ से निकाला जा सकता है। और एट दी एंड जो है वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा तब तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एट दी एंड इफेक्ट कौन हो रहा है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो जब लोगों को ही पता नहीं होगा तो तब तक सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर पोल्यूशन है, इसके उसके सोर्सेज हैं, इफेक्ट्स हैं और कंट्रोल मेजर्स हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, इसको हम करते हैं एंड।